हेलो दोस्तों, आज के इस एनिमेशन वीडियो में हम लोग जानेंगे डी-रेटर कैसे काम करता है और डी-रेटर के बारे में लगभग पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बॉयलर का एक सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वह होता है ऑक्सीजन। जैसा कि जो फीड वाटर आता है डीएम प्लांट से या हमारा जो कंडेंसेट आता है सीईपी से, तो वह डी-रेटर में आता है। तो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन रहता है, तो इस डिजोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम करता है हमारा डी-रेटर। डिजोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके जो मेटल का सरफेस है उसमें छोटे छोटे पिट बना देता है, जैसे हम लोग पिटिंग करोजन कहते हैं। और इसमें एक डिजोल्व गैसेस और रहती है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारी फीड लाइन और जो हमारा कंडेंसेट लाइन को डैमेज पहुंचाती है। तो सबसे पहले इस डी-रेटर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक फीड वाटर इनलेट है, जो फीड वाटर आता है डी-रेटर में यह डायरेक्ट डीएम प्लांट से भी आ सकता है, या अगर सरफेस कंडेंसर है तो कंडेंसर के थ्रू हमारा जो एलपी हीटर के थ्रू आ सकता है पानी। तो यहाँ से इनलेट है पानी यहाँ से इनलेट करता है, और नीचे से हमारा स्टीम, यहाँ से जो टरबाइन का एक्सट्रैक्शन से स्टीम आता है, नीचे से स्टीम आता है। और यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के स्प्रे नोजल लगे रहते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यह स्प्रे नोजल है। तो जब हमारा फीड वाटर यहाँ से आता है तो और स्टीम फीड वाटर यहाँ से नीचे ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरता है। जो नोजल है यह फीड वाटर को बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉप के रूप में कन्वर्ट कर देता है। यह इसलिए करता है क्योंकि एक जैसे बड़ा बूंद रहेगा पानी का, तो उसका जो सरफेस एरिया है वह कम रहेगा। जैसे ही वो छोटी छोटी हजारों बूंदों में टूट जाएगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे कि जो यहाँ से नीचे से स्टीम आ रहा है तो वह प्रॉपर जो कांटेक्ट है स्टीम और वाटर का वह अच्छा रहेगा और हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर हो पाएगा। इसलिए इसको काउंटर फ्लो में हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे स्टीम यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है और जो फीड वाटर है वह नीचे की तरफ आता है ड्रॉपलेट के रूप में। इसलिए जो स्टीम है वो फीड वाटर के टेम्परेचर को सेचुरेशन टेम्परेचर तक राइज कर देता है, जैसे इसमें देख सकते हैं 140 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही सेचुरेशन टेम्परेचर तक पहुंचता है फीड वाटर, तो इसमें जो डिजोल्व गैसेस हैं, जैसे CO2 हो गया, O2 हो गया, तो यह वेंट के थ्रू एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती हैं। तो और इसमें देखते हैं और डी-रेटर में क्या क्या होता है। जैसा कि इसमें हम लोग देख सकते हैं जो स्टोरेज टैंक होता है डी-रेटर का, ये स्टोरेज टैंक में वाटर स्टोर होता है जो ऊपर से आता है। इसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन की लिमिट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। लगभग 7 ppb, जो 7 पार्ट्स पर बिलियन से कम होना चाहिए। इसको अगर 7 से नीचे है या 7 के आसपास है तो लिमिट में है। यह स्टोरेज टैंक है। यह स्टोरेज टैंक के बाद जो हमारा फीड जो BFP के लिए पानी जाता है, यहाँ से BFP का सक्शन रहता है डी-रेटर से, और इसी सक्शन लाइन में हम लोग LP डोजिंग भी करते हैं इसी लाइन में, ताकि जो जितना भी बचा हुआ ऑक्सीजन है उसको भी रिमूव कर दें। LP डोजिंग में हम लोग हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। इसमें देख सकते हैं कि जो DO एनालाइजर है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन गैस 7 ppb दिखा रहा है। और यहाँ से मेकअप वाटर का ऐलान रहता है कि जो मेकअप वाटर हम लोगों को ज़रूरी रहता है मेकअप वाटर देना। अगर डी-रेटर लेवल कम हो रहा है तो हमारे यहाँ से मेकअप वाटर का यूज़ करके डी-रेटर लेवल को मेंटेन करते हैं। और जानेंगे जैसे कि जो इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, हम लोग कितने क्या पैरामीटर मेंटेन करते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जैसा कि देख सकते हैं फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर 128 डिग्री सेल्सियस है, इनलेट फ्लो है 180 TPH, और जो इनलेट प्रेशर है 8.5 kg/cm। स्टीम का यह है 12.5, जो स्टीम यहाँ से आता है 12 TPH, और स्टीम का प्रेशर है 4 kg के आसपास है। अब जो डी-रेटर के अंदर है उसका टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है, और जो प्रेशर है वो 3.5 के आसपास है। जो डी-रेटर लेवल है वो 72 है, और जो मैंने बताया जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वह 7 ppb के आसपास है। इसका लिमिट है 10 ppb। जैसे 10 ppb के आसपास पहुँचे मतलब हमारा जो ड्यूरेशन है वह प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ये डी-रेटर का वर्किंग दिया हुआ, जो भी मैंने बताया था कि जो डिजोल्व गैसेस रहती हैं O2 और मेनली CO2, उसको रिमूव करने का काम करता है। यह हेनरीज लॉ प्रिंसिपल पर काम करता है। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो गैसेस घुलनशील हैं वाटर में वह कम होने लगती हैं। यही हेनरीज का लॉ है। और फीड वाटर स्प्रे किया जाता है ऊपर से नोजल के थ्रू, और
जो एलपी स्टीम आती है एक्सट्रैक्शन के टरबाइन की एक्सट्रैक्शन से, वह नीचे से आती है। और सेचुरेशन टेम्परेचर पर जब जैसे ही वाटर पहुंचता है तो जो डिजोल्व गैसेस हैं वो रिमूव होने लगती हैं और एक स्मॉल वेंट दिया रहता है जिसके थ्रू हमारा जो डिजोल्व गैसेस है वो बाहर निकलती रहती है। तो डीरेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है पावर प्लांट में। अगर नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान हमारा डीरेटर लेवल मेंटेन रहना चाहिए 50 से 80%। जो प्रेशर है 3 से 4.5 kg के आसपास रहता है। यह डिपेंड करता है पावर प्लांट में किस डिजाइन का डीरेटर है या जो कैपेसिटी है पावर प्लांट की या जो बॉयलर की, वो डिपेंड करता है इस पर। जो वेंट है कितना % ओपन है, जो डी एनालाइजर है उसका रीडिंग कितना है, BFP सक्शन स्टेनर भी क्लीन होना चाहिए। BFP आउटलेट प्रेशर ओके, मेकअप वाटर लाइन ऑटो में है, LP स्टीम PCV ऑटो में है, फीड वाटर फ्लो बैलेंस वर्सेस स्टीम फ्लो, रजिन डोजिंग पंप ओके है। कुछ चेक हैं जो हमें ऑपरेशन के दौरान हमें चेक करना चाहिए। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानने के लिए मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।